Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, a circular coil expand radially in a region of magnetic field and no electromagnetic force is produced in the coil. This is because option A is the magnetic field is constant, option B is the magnetic field is in the same plane as the circular coil and it may or may not vary. Option C is the magnetic field has a perpendicular to the plane of the coil component while whose magnitude is decreasing suitably and option D is both B and C. ओके, चलिए अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर से लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, इस क्वेश्चन का यहाँ पर हमें क्या बताना है, द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन हमसे बोला गया कि सर्कुलर कॉइल क्या हो रही है, एक्सपेंड हो रही है रेडियली इन द रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड नो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस इज प्रोड्यूस इन द कॉइल। दिस इज बिकॉज कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस क्या हो रहा है, इंड्यूस नहीं हो रहा है। So we can write down the key concept of this question is our induced EMF. Induced EMF is the key concept of this question. Okay, so let's first define what the induced EMF is. Induced EMF क्या होता है? Induced EMF होता है आपका, देखिए जब भी क्या होता है, आपकी कोई भी करंट कैरिंग कॉइल, जब भी आपकी कोई करंट कैरिंग कॉइल या कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखी होती है, किसी मैग्नेटिक फील्ड के रीजन पर रखी होती है, तब उसमें क्या होता है, ईएमएफ क्या होता है, इंड्यूस होता है। एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट इंड्यूस ईएमएफ इज माइनस डी/dt। माइनस साइन क्या डिनोट कर रहा है, माइनस साइन आपका यहाँ पर ये डिनोट करता है जो फ्लक्स इंड्यूस होता है। फ्लक्स इंड्यूस क्या करता है, ऑलवेज ट्राई टू अपोज द कॉज विच प्रोड्यूसेस दिस इज फ्रॉम द लेंज लॉ। और डी/dt ये डिनोट करता है कि अगर आपका फ्लक्स चेंज हो रहा है, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स क्या करता है, आपका ईएमएफ इंड्यूस होने के पीछे क्या रिस्पॉन्सिबल है। अब देखिए, अब हम यहाँ से लिख सकते हैं इसको, देखिए डी/dt को हम क्या लिख सकते हैं, फाई। फाई को हम क्या लिख सकते हैं, फाई इज इक्वल टू बी डॉट ए, यानी कि बी ए कॉस थीटा। सो ये आपका हो जाएगा फाई, दिस इज आवर मैग्नेटिक फ्लक्स। अब देखिए फ्लक्स कैसे कैसे चेंज हो सकता है, या तो आपका मैग्नेटिक फील्ड वेरी करे, अगर आपका मैग्नेटिक फील्ड वेरी करेगा तब भी आपका फ्लक्स कर सकता है, चेंज हो सकता है। या फिर आपका एरिया वेक्टर क्या करे, इंक्रीज करे डिक्रीज करे, तब भी आपका फ्लक्स इंड्यूस हो सकता है। या फिर देयर इज एंगल, जो आपका एंगल है बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, अगर वो एंगल भी वेरी करेगा तब भी आपका क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, आपका इंड्यूस हो जाएगा। ओके, तो चलिए अब हम इस सिचुएशंस पर चलते हैं। इस क्वेश्चन पर हमें क्या बोला गया, इस क्वेश्चन में हमें क्या सिचुएशन गिवन है, इस सर्कुलर कॉइल एक्सपेंड रेडियली इन ए रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड नो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस इज प्रोड्यूस इन द कॉइल। एक आपकी सर्कुलर कॉइल है, यहाँ पर मान लीजिए आपकी, ये आपकी क्या है, कोई सर्कुलर कॉइल है, दिस इज अवर सर्कुलर कॉइल। ये आपकी सर्कुलर कॉइल है जो आपकी किसी रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में है, और इस पर क्या हो रहा है, कोई भी आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस क्या हो रहा है, इंड्यूस नहीं हो रहा है। दिस इज बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड इज कांस्टेंट। अब देखिए मैं फर्स्ट आपसे बोला है, चलिए अपन ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन आपसे बोला है, दिस इज बिकॉज, फर्स्ट ऑप्शन में बोला है द मैग्नेटिक फील्ड इज कांस्टेंट। आपका मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है इसके कारण, ठीक है। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, दिस ऑप्शन विल बी रॉन्ग। ओके, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, रॉन्ग। देखिए ईएमएफ कैसे कैसे इंड्यूस हो सकता है, ईएमएफ इंड्यूस होता है या तो आपका मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो, या फिर आपका एरिया वेक्टर चेंज हो, या फिर एंगल चेंज हो। तो इस क्वेश्चन में उसने क्लियरली बोला हुआ है कि जो लूप है, सर्कुलर लूप, वो क्या कर रही है, आपकी एक्सपेंड कर रही है। एक्सपेंड कर रही है तो हम बोल सकते हैं कि अगर अब भी यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट भी होगा, ए ऑप्शन के करस्पॉन्डिंग अगर चलें, तो देखिए आपका मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट पे फिर भी आपका क्या हो रहा है, एरिया तो चेंज कर रहा है। एरिया चेंज कर रहा है तो हम बोल सकते हैं आपका यहाँ पर एरिया चेंज कर रहा है, और भले ही आपका कॉस थीटा भी क्या हो, नॉर्मल वेक्टर बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर, ये भी क्या हो, कांस्टेंट एंगल हो। लेकिन अगर आपका इनमें से कोई भी एक क्वांटिटी चेंज करेगा, जैसे कि यहाँ पर एरिया चेंज कर रहा है, एरिया भी चेंज कर रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर एमएफ क्या हो जाएगा, इंड्यूस हो जाएगा। एमएफ क्या हो जाएगा, इंड्यूस हो जाएगा। लेकिन इसने बोला है कि यहाँ पर ईएमएफ इंड्यूस नहीं हो रहा है। ईएमएफ इंड्यूस नहीं हो रहा है, इसका मतलब उसने बोला है कि दिस इज बिकॉज द मैग्नेटिक फील्ड इज कांस्टेंट। तो ये ऑप्शन पे जाएगा आपका रॉन्ग हो जाएगा। ये ऑप्शन रॉन्ग क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर क्या आपका मैग्नेटिक फील्ड आपका कांस्टेंट है, इस चीज से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, ठीक है। अब देखिए ऑप्शन बी पर आते हैं। ऑप्शन बी पर बोला कि द मैग्नेटिक फील्ड इज इन द सेम प्लेन एज द सर्कुलर कॉइल एंड इट मे और मे नॉट वेरी। मैग्नेटिक फील्ड क्या आपका सेम प्लेन में है, एज मैग्नेटिक फील्ड इज इन द सेम प्लेन एज द सर्कुलर कॉइल एंड इट मे और मे नॉट वेरी। देखिए अगर जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड क्या आपका इसी प्लेन में लाई कर रहा है, दिस इज आवर मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या आपका मैग्नेटिक फील्ड है। ओके, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ आवर मैग्नेटिक फील्ड। अब देखिए ये आपकी सर्कुलर कॉइल है, इस सर्कुलर कॉइल का नॉर्मल क्या होगा, इस सर्कुलर कॉइल का नॉर्मल आइदर क्या होगा, क्रॉस होगा या इनटू द पेज होगा, या फिर आपका डॉट होगा। लेकिन जब आपका मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड इस लाइन, इस प्लेन पर ही लाई कर रहा है, तो हम बोल सकते हैं, देखिए यहाँ से जो आपका फाई होता है, फाई क्या होता है आपका एम ऑफ इंड्यूस, फाई क्या होता है आपका बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, और यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं इसको बी ए कॉस थीटा। ओके, अब देखिए
आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड इसके प्लेन पर लाई कर रहा है, लेकिन जो एरिया है, एरिया क्या है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो ऑलवेज चाहे मैग्नेटिक फील्ड की अगर वो प्लेन पर लाई कर रहा है, इसकी डायरेक्शन कुछ भी हो, उसमें इसने एक कॉन्सेप्ट और बोला कि इफ द मैग्नेटिक फील्ड इज इन द सेम प्लेन एज द सर्कुलर कॉइल एंड इट मे और मे नॉट वेरी, भले ही आपका मैग्नेटिक फील्ड वेरी करे या ना करे, उस पर कोई डिपेंडेंसी नहीं है। इनके बीच में एरिया क्या हो, इनके बीच में एंगल कितना, 90 डिग्री का, तो हम सीधे से बोल सकते हैं कि फ्लक्स तो आपका जीरो ही होगा। क्योंकि यहाँ पर क्या है, इन दोनों के बीच में आपका नॉर्मल वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, इन दोनों के बीच में आपका 90 डिग्री का एंगल बनना है, तो फ्लक्स यहाँ पर क्या होगा, जीरो ही होना चाहिए। ठीक है, तो ये इसका रीजन हो सकता है। तो हम लिख सकते हैं कि बी इज द करेक्ट, बी क्या आपका करेक्ट ऑप्शन हो सकता है। सेम उसने बोला कि जब मैग्नेटिक फील्ड, उसने क्वेश्चन में बोला कि ईएमएफ इंड्यूस नहीं हुआ है, उसके करस्पॉन्डिंग हम कंडीशन देख रहे हैं। देयर इज नो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज प्रोड्यूस इन द कॉइल, दिस इज बिकॉज। ठीक है, हमें ये कंडीशन देखनी है, ईएमएफ इंड्यूस नहीं हुआ तो उसके पीछे का रीजन क्या क्या हो सकता है। एक रीजन तो यह है कि आपका नॉर्मल जो आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो क्या कर रही है, सेम प्लेन में लाई कर रही है जिस प्लेन में आपका सर्कुलर कॉइल क्या कर रहा है, लाई कर रहा है। सेकंड सी ऑप्शन की तरफ मूव करते हैं। इसमें बोला है द मैग्नेटिक फील्ड हैज अ परपेंडिकुलर, मैग्नेटिक फील्ड हैज ए परपेंडिकुलर कंपोनेंट हुज मैग्नीट्यूड इज डिक्रीजिंग सुटेबली। मैग्नेटिक फील्ड का क्या है, एक ऐसा परपेंडिकुलर कंपोनेंट है टू द प्लेन ऑफ द कॉइल, कॉइल के प्लेन में, जिसका जो कंपोनेंट है मैग्नेटिक फील्ड वो क्या कर रहा है, आपका डिक्रीज कर रहा है। देखिए ईएमएफ इंड्यूस होने के मेरे पीछे मैंने जो रीजन बताया था वो क्या था आपका, चेंज इन फ्लक्स इज द रीजन ऑफ द इंड्यूस इन। ओके, अब हमने क्या बोले यहाँ से, डी बाई डी टी फ्लक्स को हमने क्या बोला यहाँ से आपका बी वेक्टर डॉट ऑफ अवर ए वेक्टर, ये क्या पता, फ्लक्स इंड्यूस होने के पीछे का रीजन, या तो आपका मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो या फिर आपका हो एरिया वेक्टर चेंज हो। ठीक है, अब क्वेश्चन में हमसे देखो बिल्कुल बोला गया, उसने क्वेश्चन में उसने पहली लाइन में लिखा है कि द सर्कुलर कॉइल एक्सपेंड रेडियली। अगर सर्कुलर कॉइल एक्सपेंड करेगी इसका मतलब है कि इसका एरिया वेक्टर तो इंक्रीज हो रहा है, एरिया वेक्टर इंक्रीज हो रहा है, लेकिन यहाँ पर ईएमएफ इंड्यूस नहीं होना चाहिए। ईएमएफ इंड्यूस होने के लिए, नहीं होने के लिए हम बोल सकते हैं कि या अगर इसका एरिया वेक्टर इंक्रीज हो रहा है तो यहाँ पर इसका मैग्नेटिक फील्ड अगर क्या होगा, डिक्रीज होगा। इफ द मैग्नेटिक फील्ड, इफ एनी कंपोनेंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड विच इज लाई इन द प्लेन ऑफ द कॉइल, ठीक है, कॉइल के प्लेन पर लाई जो कर रहा है, अगर उसका कोई भी कंपोनेंट भी डिक्रीज होगा तब भी हम बोल सकते हैं कि आपका ईएमएफ इंड्यूस क्या होगा, यहाँ पर ईएमएफ कोई इंड्यूस नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर आपका जो फ्लक्स है, फ्लक्स क्या हो जाएगा, आपका कांस्टेंट हो जाएगा। ओके, जो आपका चेंज इन फ्लक्स है वो कांस्टेंट हो जाएगा, तो उसके कारण भी आपका क्या होगा, यहाँ पर कोई ईएमएफ क्या होगा, इंड्यूस नहीं होगा। अगर आपका डी फाई बाई डी टी देखिए यहाँ पर से क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। डी फाई बाई डी टी कांस्टेंट कैसे होगा, अगर आपका देखिए एरिया वेक्टर तो इंक्रीज हो ही रहा है, अगर आपका मैग्नेटिक फील्ड का जो कंपोनेंट प्लेन में लाई कर रहा है वो अगर डिक्रीज होगा, ये तो उसने क्वेश्चन में गिवन किया, ये तो मस्ट है। अगर ये क्या करेगा, आपका डिक्रीज करने लग जाएगा, तो हम बोल सकते हैं कि जो डी फाई बाई डी टी, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो क्या होगा, आपका कांस्टेंट हो जाएगा। वो क्या होगा, यहाँ पर से कांस्टेंट हो जाएगा, उसके कारण भी हम बोल सकते हैं कि ये कांस्टेंट हो गया। तो हम बोल सकते हैं कि जो आपका फाई है, फाई क्या होगा, आपका मैग्नेटिक फ्लक्स है वो चेंज ही नहीं होगा। ठीक है, तो बोल सकते हैं कि इसके करस्पॉन्डिंग जो आपकी सी वाली कंडीशन है ये भी ट्रू हो सकती है। अगर आपका क्या हो, मैग्नेटिक फील्ड भी डिक्रीज कर रहा हो और एरिया वेक्टर भी इंक्रीज कर रहा हो, तब भी हम बोल सकते हैं आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या होगा, यहाँ पर कोई इंड्यूस नहीं होगा। डी ऑप्शन ने बोला इसने बोथ बी एंड सी, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो आपका यूनिवर्सल ऑप्शन होगा, बी भी सही है सी भी सही है, तो हम बोल सकते हैं कि बी एंड डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं इसके करस्पॉन्डिंग जो सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, ऑप्शन डी। वी कैन राइट डाउन दैट ऑप्शन डी इज द correct answer of this question. Okay, option D will be the right answer of this question. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.